Hello everyone. In this video, as you have seen that in this video, I am going to tell you about the basic recovery. एक टर्म होता है वी शेप रिकवरी जो कि बहुत बार और बहुत दिनों से और बहुत महीनों से न्यूज़ में है। तो मैं आपको इस चंद मिनट की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि वी शेप रिकवरी का सिंपली क्या मतलब होता है। आपको अपडेट होना पड़ेगा आने वाली न्यूज़ में, और जो भी टर्म्स न्यूज़ में रहेंगे आपको अपडेट होना पड़ेगा इन सब की न्यूज़ में। राइट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिनव राठौर और मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वी शेप रिकवरी का क्या मतलब होता है। चलिए देखिए, हम सभी जानते हैं कि मार्च में 2020 में लॉकडाउन हुआ था और उस समय में इकोनॉमिक एक्टिविटी इस तरह से डिट्रॉइड हुई थी, इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हुई थी कि कहीं भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, जीडीपी रेट नेगेटिव जा रही थी। राइट। तो जो रिकवरी का मतलब है कि लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी कैसे अपने पुराने पोजीशन में आएगी, उसका यही मतलब होता है रिकवरी का। ठीक है। अब कई सारी लेवल की रिकवरी होती है। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ रिकवरी कितनी होती है। देखिए, टाइप्स ऑफ रिकवरी, टाइप्स ऑफ रिकवरी। राइट। ठीक है। सबसे पहले हमारी जो पहले टाइप होती है जेड शेप्ड। ठीक है। उसके बाद होती है हमारे भी वी शेप। उसके बाद हम आती है आपकी यू शेप्ड। देन आफ्टर you will have W shaped, then after you will have L shaped. L shaped. राइट। तो सबसे ज़्यादा वो टर्म्स में रहती है वो रहती है वी शेप्ड। वी शेप्ड रिकवरी सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। राइट। अब मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। देखिए, ये एल शेप का क्या मतलब होता है। बेसिकली ये जो टर्म्स होते हैं एल, ये सब जो एल शेप्ड होते हैं इनका क्या मतलब होता है। देखिए, सबसे पहले आइए हम लोग फिर से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, ये हम पहले से ग्राफ बनाते हैं इस तरह से। ठीक है। ये आपका लेवल हो गया जीडीपी, ये हो गया आपका जीडीपी। उसके बाद आपका ये जो हो गया वो हो गया टाइम। ठीक है। ये हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल है। ठीक है। यहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटी जा रही थी, अचानक से यहाँ पे लॉकडाउन होता है। ठीक है। तो टन 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 ये हमारा लॉकडाउन आता है। ठीक है। उसके बाद लॉकडाउन खत्म हो जाता है, फिर ये हमारा जीडीपी का टाइम है। ठीक है। अब वी शेप का मतलब है, वी शेप यू शेप का क्या मतलब है। देखो, वी शेप का मतलब है कि लॉकडाउन, ये हमारा लॉकडाउन का पीरियड है। ठीक है। ठीक है। लॉकडाउन में इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ चली गई थी, और फिर लॉकडाउन की इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे चली गई थी। जेड शेप का मतलब है कि वो जेड शेप में बन जाएगी। वी शेप का मतलब है कि वो ऐसे 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 वी शेप बन जाएगी। यू शेप का मतलब है यू फिर शेप ऐसे ले लेगी। डब्ल्यू का मतलब है ऐसे लेगी, अब वो ऊपर जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। एल शेप का मतलब है ऐसे चली जाएगी। देखो, जेड शेप का मतलब होता है, जेड शेप का मतलब होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे ही डाउन हुई, नीचे गई, जैसे ही डाउन हुई तुरंत रैपिड रैपिड रिकवर हुई, रैपिड रिकवर हुई, रैपिड रिकवरी हुई। ठीक है। ठीक है। उसके बाद यू शेप का मतलब होता है, ऑब्वियसली जेड शेप और यू शेप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यू शेप का भी मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर कम, इकोनॉमी जो डाउन हुई है उसके बाद उसकी रिकवरी एट अ फास्ट रेट हो रही है। रिकवरी एट अ फास्ट रेट हो रही है। रिकवरी एट अ फास्ट स्पीड हो रही है। मतलब मतलब अगर ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी लेवल है, आपको मैं फिर से समझाता हूँ, तब तक आप इस समुद्र को देखिए। ठीक है। देखो, अगर इकोनॉमिक हम बात करें यू शेप प्लस वी शेप रिकवरी। देखो, यू शेप का मतलब होता है, यू शेप वी शेप का मतलब है अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे चली गई है, ये हमारा बेसिकली ठीक है।
तो वी शेप मतलब तुरंत उसकी रिकवरी हो जाएगी। वी शेप, ये वी शेप में है ना, मतलब इंस्टेंट रिकवरी। और यू शेप का मतलब होता है कि अगर ये टाइम फ्रेम है और ये लॉकडाउन का पीरियड है और लॉकडाउन में ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी नीचे गई है, तो यू शेप मतलब थोड़ा देर वो नीचे रहेगी, थोड़ी देर इकोनॉमी माइनस में रहेगी, माइनस ग्रोथ रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर रिकवर करेगी। मतलब यू शेप मतलब है कि फॉर अ टाइम बिंग, इकोनॉमी इज नेगेटिव, इकोनॉमी इज नेगेटिव, राइट। ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया वी शेप, ठीक है। ये बेसिकली टर्म्स रहती है। अब यू शेप्ड, ठीक है। डब्ल्यू शेप मोस्टली का नहीं होगा, ये इकोनॉमी डब्ल्यू शेप की मैं बता रहा हूँ, प्लस डब्ल्यू शेप इकोनॉमी नीचे गई, फिर थोड़ी देर ऊपर गई, पॉजिटिव जा ही रहती है, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर जाएगी, तो डब्ल्यू शेप नहीं है, बस यू शेप का मॉडिफिकेशन है। अब हम बात करेंगे को टर्म्स की, एल शेप्ड, ठीक है। एल शेप्ड सबसे डेंजरस रिकवरी होती है। मतलब ये टाइम फ्रेम है, ये लॉकडाउन का पीरियड है, ठीक है, ये लॉकडाउन का पीरियड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसे जा रही थी, अच्छा लॉकडाउन हुआ तो इकोनॉमिक नेगेटिव हो गई, अब फिर नेगेटिव ही जा रही है, मतलब डाउन हुआ एंड देन रिकवरी तो आप भूल ही जाओ, रिकवरी तो आप भूल जाओ, जीडीपी नेगेटिव जा रही है, जीडीपी माइनस में चली गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी डेट्रॉइड हो गई, और अनएम्प्लॉयमेंट लार्ज स्केल पे है, इन्फ्लेशन भी डाउन हो गया, बिकॉज इन्फ्लेशन इज अ सिग्नल ऑफ राइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन लॉकडाउन इन्फ्लेशन फॉल्स, राइट। तो इन्फ्लेशन भी डाउन हो गया। और उसके बाद क्या होता है, इकोनॉमी फेल्स टू रिकवर देयर जीडीपी, राइट। तो वी शेप का मतलब होता है रिकवरी, इंस्टेंट रिकवरी, वी शेप का मतलब होता है इंस्टेंट रिकवरी। तो आप लोग समझ गए हैं कि मैं रिकवरी कैसे बता रहा हूँ। जेड शेप रिकवरी और वी शेप रिकवरी, इंस्टेंट रिकवर फास्ट स्पीड पे होगा, यू शेप रिकवरी की थोड़ी देर नीचे जाएगी, फिर थोड़ी देर नेगेटिव रहेगी, फिर ऊपर जाएगी। उसके बाद डब्ल्यू शेप्ड इसमें ऐसे करके हो जाएगा, ऑयल शेप्ड नेगेटिव रहेगा कंटिन्यू तक, राइट। तो अगर आपकी कई बार यू शेप्ड और वी शेप्ड अगर आप कई बार न्यूज़ में रही है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वी शेप रिकवरी का क्या मतलब होता है। ऐसे ही अपडेट के साथ जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हर एक वीडियोज़ को पसंद कीजिए। थैंक यू।